तो हो सकता है मुझे इस वीडियो के 2 पार्ट करना पड़े, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं अभी यूट्यूब बहुत सालों से चलाती हूँ तो मुझे एडिटिंग आती होगी या मैं एडिटिंग कर लूँगी। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा ये सबसे फर्स्ट वीडियो है और मुझे कोई एडिटिंग वेडिटिंग आती भी नहीं है। दूसरी बात ये सोच रहे होंगे काफ़ी लोग मुझे जानते हैं जो मेरे खुद रिलेटिव्स हैं, और हो सकता है अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो वही सब लोग सबसे पहले वीडियो देखेंगे। आई डोंट नो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक कब पहुँचेगी ये वीडियो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो जो मेरे रिलेशनशिप वाले रिलेटिव्स हैं, जो बहुत करीब के हैं, पास के हैं, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम सारी चीज़ चलाते हैं, जब मैं सारा पोस्ट करूँगी तो सबसे पहले वही देखेंगे। तो वो खुद भी ये सोचेंगे कि यार रानी दीदी भी तो जॉब करती थी, तो रानी दीदी कैसे छोड़ के आई, क्यों छोड़ा। तो देखो यार, मेरा सबसे एक अलग रीज़न था छोड़ने का। मेरा ये है कि अगर मुझे मेरे घर वाले अगर मेरे काम में डिस्टर्ब ना करें ना, तो मैं मेरी जान पे खेल के मैं अपना वर्क करती हूँ। मैं अपने प्रति इतना तो है मेरे अंदर कि मैं करती हूँ। लेकिन बात ये थी कि मेरा कोर्स जस्ट अभी 2-3 मंथ पहले ही फरवरी में मेरे एग्ज़ाम एंड हुए हैं, तो मेरा तभी कोर्स कंप्लीट हुआ है। मैंने इसके पहले जॉब की है, ऐसा नहीं कि जब मेरी क्लासेस चलती थी मैंने तब जॉब नहीं किया, मैंने तब भी जॉब की है। लेकिन तब क्या होता है कि जब अपनी क्लासेस चलती तो अपन अपना जो एक पढ़ाई का स्टडी का जो जो अपन मेंटेन करके चलते हैं कि अपन इतने अच्छे से पढ़ सकते, इतना अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। और अपने को होप भी होती है कि जब अपन इतना पढ़ रहे हैं तो अपना अच्छा परसेंटेज बनेगा। तो उस बीच में मैं जॉब करने लग गई थी, तो फिर मैंने वहाँ से वो जॉब छोड़ी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पढ़ाई पर फोकस करना था। मैंने वहाँ से वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद में जब अभी मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। तो मैंने जो हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, बात ये है कि देखो, जब एक एज अ नर्स नर्स पूरा उसका कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद में उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे वो जानी जाती है कि ये एक एज अ नर्स है, इसने इतने इतने साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कोर्स किया हुआ है। तो वो उसके थ्रू जानी जाती है। अगर वो रजिस्ट्रेशन उसके पास होता है तो वो चाहे इंडिया हो या अदर कंट्री हो, वो कहीं भी जाए वो वैलिड होती है कि वो हर कहीं जॉब कर सकती है। एज अ नर्स, एज अ स्टाफ नर्स वो हर कहीं जॉब कर सकती है। लेकिन अभी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया हुआ है क्योंकि अभी मुझे 1 साल लगेगा मेरा रजिस्ट्रेशन आने के लिए। लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आते हुए भी मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। तो मैं सिर्फ ये सोच के नहीं कर रही थी कि मुझे पैसे कमाना है, मैं ये सोच के कर रही थी कि आज मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है और मुझे करना है तो करना है। तो मैं जब वहाँ जॉब करने गई तब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ कोरोना पेशेंट अलाउ थे या नहीं थे। वहाँ पहले कोरोना पेशेंट नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वहाँ पे कोरोना पेशेंट रखने लगे। अब कोरोना पेशेंट रखने लगे तो मैं उस चीज़ से भी नहीं भागूंगी। मेरे को तो ड्यूटी हर हर इसमें करना है और अपनी सेफ्टी से करना है। मेरी भी जान बचाना है, आगे वाले जो उनकी भी जान बचाना है। तो मैंने कोरोना में भी ड्यूटी करी और अपनी सेफ्टी से करी। लेकिन बात ये हो रहा था कि आप ये सोचो कि मैं तो वहाँ का एक जूनियर स्टाफ थी। सीनियर स्टाफ तो जो जब से हॉस्पिटल खुला, जब से जो लगते हैं वो सीनियर स्टाफ होता है। तो देखो, एक बात ये होती है कि मैं ये नहीं कि मैं सैलरी की बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे कम सैलरी मिलती थी इसलिए मैंने छोड़ा, नहीं। देखो, एक तो एक काम भी मुझे उनसे ज़्यादा करना होता है। सबको पता होगा जो अभी मतलब नए नए जिनका कंप्लीट हुआ है कोर्स, किसी हॉस्पिटल में जाके लगते तो सबको पता होगी ये चीज़ कि उन्हें कितनी चीज़ से गुजरना पड़ता है और कितना कम सारी चीज़ एक दूसरी वही हॉस्पिटल में दूसरे नर्स के मुकाबले हमको उतना कुछ नहीं मिल पाता है। आपको सैलरी भी कम मिलेगी। दूसरी बात, आपको उनसे ज़्यादा काम भी करना है। दूसरी बात, आप जूनियर स्टाफ होते हैं वहाँ के, तो आपको सब कुछ सुनना, मेंटेन करके भी चलना होता है। तो ये सब कुछ भी मैं करने के लिए तैयार थी और मैंने किया भी। ऐसा नहीं कि जो बड़ी दीदी होती वो हम लोग की हेल्प नहीं करती थी, बहुत अच्छे से हेल्प करती थी हम लोगों को। लेकिन हुआ क्या कि मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई। मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई। दूसरी बात कि मुझे घर से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर दिया गया था। मेरे पापा मम्मी, मेरा भाई, मेरा ब्रदर सब मेरे साथ रहते थे। बैतूल जहाँ मैं जॉब करती थी मेरे साथ में रहते थे। तो मम्मी पापा का कहने का मतलब पड़ा कि नहीं, तू हॉस्पिटल जाती है आती है तो कहीं कुछ हो जाए, ये वो। मतलब आपको खुद को पता है कि इंडियन पेरेंट्स कैसे होते हैं, कितना टेंशन लेते हैं सारी चीज़ में। वो ये नहीं सोचेगी कि हमारी बेटी पढ़ी लिखे है तो कुछ करे। ये कदम अपने को अपने हाथ से ही उठाना है। तो मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूँ, डरने लगे। उस बीच पापा की भी तबीयत ख़राब होने लगी तो फिर मुझे भी डर लगने लगा। लेकिन मैं फिर भी मैं तैयार नहीं थी कि मैं जॉब छोड़ूंगी। मैंने बोल दिया था कि तुम लोग घर चले जाओ, मैं अकेली यहाँ रह के मेरी जॉब करूँगी, लेकिन करूँगी। लेकिन फिर हुआ क्या कि मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मेरे को जॉब छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और फिर मैंने छोड़ने के लिए मैं इसलिए भी तैयार हो गई कि यार देखो, आज मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया है तो मैं कैसे मतलब कहीं अपना
मैं अपनी हेल्प दे पाऊँ, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया था, इसलिए मैंने जॉब भी छोड़ी। नहीं तो मैं छोड़ती भी नहीं, मैं तो करती, भले पैसा थोड़ा कम मिल रहा हो या तो फिर जो भी कुछ हो रहा, मैं तो करती।